कहाँ जाना चाहिए बताओ। सब असाइनमेंट करके बैठे हो सारे लोग। लॉगआउट पे क्लिक करेंगे तो कहाँ जाना चाहिए? लॉगिन पे जाना चाहिए। अभी हम लॉगआउट पे क्लिक कर रहे हैं तो कहाँ जाएंगे? अभी कहीं नहीं जा रहे क्योंकि हम लोग एंकर टैग के अंदर कुछ नहीं लगा रखा है। तो हम लोग पहले एक लॉगआउट का पेज क्रिएट करते हैं और सेशन को नल करते हैं। हम लोग यहाँ आते हैं और यहाँ पे आ जाओ, पेसेट पे राइट क्लिक करो, ऐड वेब फॉर्म और यहाँ पे लॉगआउट और सीधे इसके व्यू कोड पे आ जाओ। ये हम मास्टर पेज से ऐड नहीं कराए हैं, ठीक है, क्योंकि हमें मास्टर पेज की कोई जरूरत नहीं है। लॉग आउट का पेज एक अलग नहीं मिलेगा। व्यू कोड पे जाओ और यहाँ चेक करो इफ सेशन में जो नेम आ रहा है, जो भी नेम है वो नॉट नल, मतलब नल नहीं है। तो क्या करते थे, सेशन को नल कर देते हैं। सेशन में जो नेम है उसको हम लोग नल असाइन कर देते हैं। नेम इक्वल नल, ठीक। और इसको कहाँ रिडायरेक्ट करते हैं? रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट लॉगिन पेज पे। तो कैसे? इसके बाहर डायरेक्टरी के बाहर और लॉगिन डॉट एक्सपीएस और एल्स का खाली छोड़ देते हैं। एल से कोई मतलब नहीं है। अभी देखिए लॉग आउट करके तो हम लोग यहाँ पे आते हैं, इसको रन करेंगे। यहाँ पे k@gmail.com आ रहा है, कौन सी, जिससे वो लॉगिन करके आया था। प्लस ये वेलकम स्पेलिंग मिस्टेक है। यहाँ पे आते हैं हम लोग, यहाँ पे वेलकम, ठीक है। देखते हैं फिर इसको रन कर। देखो यहाँ लॉगआउट का आ रहा है। अभी नीचे आगे स्पेस ना मिलाओ, लॉगआउट पे क्लिक किए, कहीं नहीं गए। क्यों? क्योंकि हम लोग को यहाँ href के अंदर भी हमें पाथ पास करना होगा। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे भी लॉगिन पास करते हैं, लॉगिन डॉट एएसपीएक्स। अब हो जाएगा, आई थिंक हो जाना चाहिए, हो जाएगा। अभी वॉइस क्लियर है या फिर बैकग्राउंड से वॉइस आ रहा है? क्लियर है मैम। क्लियर है। ये देखो अभी लॉग आउट करते हैं। देखो लॉगिन, अच्छा लॉगिन का सही यूआरएल नहीं मिला इसको, ये मुझे मिल रहा है। तो हम लोग यहाँ आते हैं, इसलिए यहाँ ठीक है। अभी यहाँ लॉग आउट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अभी क्या हुआ, लॉगिन डॉट एक्सपीएक्स पे आ गया, ठीक है। अभी यहाँ फिर से हम लॉगिन करते हैं, k@gmail.com और पासवर्ड क्या था पता नहीं। हम लोग फिर से ये डैशबोर्ड पे आ गया। अब यहाँ क्या कह रहा है, अपॉइंटमेंट लेने के लिए। तो हम लोग आज अपॉइंटमेंट ले लेते हैं, फिर उसके बाद एडमिन का काम करते हैं, क्योंकि एडमिन का काम करना ज़रूरी है, ठीक है। तो हम लोग अपॉइंटमेंट लेने के लिए एक फॉर्म बनाएंगे, ठीक। तो डिजाइन कॉपी पेस्ट करना है, खुद से क्रिएट हम नहीं कर रहे हैं। अब हाँ प्लीज रजिस्टर से जो हम मतलब कि क्लिक करके बटन पे लॉगिन पे जा डायरेक्ट हो रहे हैं और लॉगिन से सेशन जनरेट करके हम डैशबोर्ड पे जा रहे हैं। हाँ एक बार वो दिखा दीजिए, रजिस्टर खोलिए फिर लॉगिन खोलिए और फिर ये तो देख लिया होगा।
उसको दिखा ओके देंगे। ओके ओके। देखो आप यहाँ से आओ, रजिस्टर पेज कहाँ दिए हैं, यहाँ पे है, देखो रजिस्टर किए, डेटाबेस में हमारा डेटा सेव हुआ, ठीक। 1 मिनट हो मैम गया। रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए। अब अपने प्रोजेक्ट से मैच कर रहे हो क्या? मैम आगे खोलिए, अब आगे खोलिए। ठीक, यहाँ से हम लोग सेव किए। अब लॉगिन पे आते हैं। लॉगिन पे क्या कर रहे हैं, डेटा सेलेक्ट करके लेके आ रहे हैं सारा डेटा, ठीक। और डेटा हम नेम से एक क्या बना रहे हैं, सेशन बना रहे हैं और उसको पेशेंट पे रीडायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक। जब पेशेंट पे रीडायरेक्ट हो रहा है तो मतलब वो पेशेंट पे तो होगा नहीं, पेशेंट तो होम पेज होगा, तो मास्टर पेज से तो कोई काम नहीं है क्योंकि उसमें जो डेटा क्रिएट किए हैं। तो जो ये पेज आ रहा है, ठीक, इसके पेज लोड पे हमने चेक कर लिए हैं कि नॉट इक्वल नल, मतलब नॉट इक्वल नल कुछ है इसमें, तो हम लोग यहाँ पर डिस्प्ले यहाँ पर करना होगा डिस्प्ले ना, और नहीं तो इस क्या कर रहे हैं, सीधे हम लोग इसको रीडायरेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक। और देन मैम जब बस लॉग यही आउट, देखना था, यही देखना था कि अगर सेशन नॉट इक्वल टू नल है तो उसके हाँ अंदर क्या लिखेंगे, वो कुछ लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, जैसे खाली पड़ा रहेगा। एक जैसे यहाँ पे हम चेक कर लिए सेशन नॉट इक्वल नल, मतलब कुछ है तो यहाँ पे प्रिंट मत करो, क्या जरूरत है हमको। इस अगर हम सोचो जो लॉग ये होम पेज पे प्रिंट कराएंगे तो कहाँ दिखेगा, केवल और केवल पेशेंट को होम पेज पे ना। अब वो यस मैम। अगर अगर अपॉइंटमेंट ले रहा है वहां से लॉग आउट करना चाहेगा तो कर पाएगा नहीं, वो जाएगा पहले डैशबोर्ड पे फिर लॉग आउट करेगा। अगर कोई कुछ और पेज ओपन किया है यूजर्स का, मतलब पेशेंट जोन का, तो वो वहाँ से लॉग आउट नहीं कर पाएगा, उसको जाना पड़ेगा डैशबोर्ड पे और उसको डैशबोर्ड पे मिलेगा ये लॉग आउट का बटन, मतलब जो भी सेशन उसको दिखेगा लॉग आउट दिखेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, वो जो पेज दिखा रहे हैं वो किसी पेज पे काम करता रहे, उसको ये दिखेगा कि वो किस आईडी से लॉगिन करके आ रहा है, वो उसको हर एक पेज पे शो होगा क्योंकि हम मास्टर पेज पे शो कराए हैं। और लॉग आउट जो है वो भी हम मास्टर पेज पे शो कराती है, वो जहाँ से चाहे जिस पेज से चाहे वहाँ से लॉग आउट कर सकता है और उसको लॉग आउट करेगा तो लॉगिन पेज मिलेगा, ठीक है। यस मैम। अब हम चाहते हैं अपॉइंटमेंट का, अब हम अपॉइंटमेंट लेना है हमको, तो हम लोग अपॉइंटमेंट का हम लोग ये क्रिएट कर रखे हैं, यहाँ आते हैं, हम लोग डिजाइन करना है, डिजाइन करना है तो डिजाइन कहाँ से करते हैं, कॉन्टेक्ट फॉर्म से लेके आते हैं डेटा, ये हम खुद से डिजाइन कर रहे हैं। देखो यहाँ से रो से ये 3 रो है, कॉन्टेक्ट फॉर्म पूरा हम कॉपी कर रहे हैं और उसमें एडिट करेंगे, अब तुम लोग भी वही काम करना है और एरर आएगा तो सॉल्व खुद से करना है। कॉपी करते हैं और हम लोग अपॉइंटमेंट पेज पे आते हैं, यहाँ पे हम लोग करते हैं पेस्ट। अब देखो यहाँ हमें कौन कौन सी फील्ड चाहिए, एक तो पहले पेशेंट का नेम चाहिए, ठीक, तो हमें एक चाहिए टेक्स्ट बॉक्स, तो हम लोग यहाँ पे ले रखे हैं ये नेम, तो यहाँ नेम नहीं चाहिए तो यहाँ पे कर देते हैं पेशेंट, ठीक। यहाँ पे करते हैं पेशेंट नेम, ठीक, एंटर, यहाँ प्लेस होल्डर में भी लगा देते हैं, प्लेस होल्डर लगा हुआ है, हाँ कोई बात नहीं, ठीक है, हाँ ये लगा हुआ है, फुल नेम नहीं, यहाँ पे पेशेंट नेम लगा देते हैं, मिस्टेक होगा तो वो देख लेना होगा। और फिर क्या करते हैं, और पहले हम लोग जेंडर में ले लेते हैं कि वो पेशेंट मेल है कि फीमेल है, ठीक। और हम यहाँ एक पहले बनाते हैं जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है, हम लोग एक अच्छा ये कॉल एस बीच में क्रिएट है और ये कहाँ बंद है टिप्स, थोड़ा सा देखना है, एडिटिंग करते हैं, ये है यहाँ तो हम रिकॉर्ड पे रहने देते हैं और ये टेक्स्ट बॉक्स है, ये टेक्स्ट बॉक्स को हटाते हैं और ये रेगुलर सर अपने कैसे और यहाँ पे हम लोग लगाते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट और ये रेगुलर हटा देते हैं, इसमें कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पे हम लोग ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है ना, इसको उठाते हैं और कॉपी कंट्रोल एक्स करके इसमें पेस्ट कर देते हैं, ठीक। और इसमें क्या करते हैं, सेलेक्ट जेंडर करते हैं, मैसेज देते हैं और यहाँ पे
अदर एक पास कर देते हैं, ठीक। और इसको कंट्रोल टू वैलिडेट किसको करेगा, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट 1, तो हमें यहाँ देना होगा कंट्रोल टू वैलिडेट ड्रॉप डाउन लिस्ट 1। देखो एडिटिंग हम कर रहे हैं, तुम लोग ध्यान से करना, नहीं तो कोई दिक्कत होगा, खुद से फिर सॉल्व करना, ठीक। ये हम लोग कर लिए, ये एक क्या लिए, पेशेंट नेम लिए और उसका जेंडर लिए, मेल है कि फीमेल है। दूसरा हम लोग डिजीज क्या करेंगे, खुद से क्रिएट नहीं करेंगे, मतलब ड्रॉप डाउन लिस्ट उसके लिए बनाएंगे, और ड्रॉप डाउन लिस्ट में हम उससे डिजीज के नेम लिख देंगे और उसमें से वो सेलेक्ट करेगा, क्योंकि जो डॉक्टर ऐड करेंगे वो हम खुद ऐड करेंगे, और कौन सा डॉक्टर किस डिजीज का है वो हम खुद जब ऐड करते थे डॉक्टर वो देंगे। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं, देखो फॉर्म क्रिएट करते दो, ये पे आए और यहाँ पे आते हैं, और ये हम लोग ये 12 वाला हटाते हैं, ये वाला टिक, और ठीक है ये 12 वाला हटा देते हैं अभी, और ये 12 वाला भी हटाते हैं, और वो बटन रहने देते हैं, बटन को ऑन क्लिक हटा देते हैं, ये ऑन क्लिक पर कोई नहीं हमको, और बटन में हम लोग सबमिट में यहाँ लिखते हैं। मैम बैकग्राउंड की बहुत आवाज आ रही है। एक मिनट, हेलो, ये बंद करना था। अब नहीं आएगी, टेक्स्ट भी करते हैं, अब कंफर्म होगा, कंफर्म अपॉइंटमेंट, हमको क्या चेंज करना है, यहाँ पे एक लेबल लिए ये, और इसी को कॉपी करते हैं और हम लोग यहाँ पे आते हैं, पेस्ट करते हैं, ठीक है, ये वही रहने दो। अब यहाँ पे क्या करते हैं, जो भी अपना सेलेक्ट डिसीज, सेलेक्ट जेंडर नहीं, यहाँ पे हम लोग देते हैं डिसीज की स्पेलिंग क्या होती है, DEISIES, जो भी होती होगी देख लेना। और यहाँ पे कुछ डिसीज के नाम पास कर देते हैं, ये चाहोगे तो तुम डेटाबेस से भी लेके आ सकते हो, लेकिन अब जो लोग बहुत डेटाबेस से करेंगे तो बहुत हार्ड हो जाएगा, मतलब हार्ड नहीं हो जाएगा, टाइम लगेगा, तो डेटाबेस से जिसको करना है वो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है कि वहाँ से कोई जो भी डॉक्टर ऐड करेंगे जिस डिसीज में वहाँ से ये सेलेक्ट करके लेके आएंगे। अभी अच्छा, अभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन मत होना, अभी लास्ट टाइम में हम अगर डेटाबेस से भी करना होगा तो हम करा देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कोई डिसीज ऐड कर लेते हैं पहला, और फिर दूसरा कुछ भी ऐड कर लो, 3-4 हम डाल देते हैं, मुझे डिसीज का नाम नहीं याद आ रहा है, स्किन प्रॉब्लम ओके करते हैं, और यहाँ पे कार्डियोलॉजी मैम एड्स डाल दीजिए। तो काफ़ी अच्छे से बताने लगे, ठीक है। हम 4 ऐड कर दे रहे हैं, और क्या करते हैं, एक डेट लेना चाहते हैं, क्योंकि वो अपॉइंटमेंट किस डेट के लिए ले रहा है वो भी हम देना चाहते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे जो इनपुट टाइप डेट है, अगर हम लोग कैलेंडर है ये हम लोग करके देखते हैं तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं आता है। हम लोग यहाँ पे आते हैं और ये रहने देते हैं, लेबल भी रहने देते हैं, ये सब हम हटा देते, रिकॉर्ड्स भी रहने देते हैं, ये हम लोग हटा देते हैं, और इसके अंदर हम लोग इनपुट टाइप डेट से बनाएंगे। अच्छा दिखाते हैं इसका कैलेंडर कैसा आता है। अच्छा ये कंट्रोल टू वैलिडेट इसका ड्रॉप डाउन लिस्ट 2 है ना, हम लोग यहाँ भी पहले सेलेक्ट कर लेते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट 2, और यहाँ आते हैं। अब कंट्रोल टू वैलिडेट यहाँ पे करना है, आईडी करना है, तो हम आईडी देते हैं। अच्छा यहाँ पे हम कैलेंडर ओपन करते हैं, यहाँ पे होता है कैलेंडर डेट लेने के लिए। देखो ये कैलेंडर क्या होगा, ऑल टाइम विजिबल रहेगा। ऐसा जैसे हम लोग HTML का लेते हैं वैसा नहीं दिखेगा। देखो फिर रन करते हैं, देखते हैं कैसा डिजाइन आया है, जैसा बनाया है वैसा आया है या नहीं। आई थिंक अपॉइंटमेंट, अच्छा देखो इसमें हम लोग सेशन अभी चेक नहीं किए हैं तो अभी नॉर्मल आएगा। अच्छा देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये कैलेंडर पूरा विजिबल हो रहा है ना, तो हम क्या चाहते हैं कि ये कैलेंडर विजिबल ना हो, तो उसके लिए बस एक ही काम है कि इनपुट टाइप डेट से हम लोग क्या बनाएंगे, डेट बनाएंगे। ठीक है,
तो देखो इसलिए हम दिखा रहे थे कि देखो ऐसा इसमें कैसा आता है, ये आ रहा है तो इसको हम हटाते हैं। यहाँ इनपुट टाइप डेट, क्या कोड लिखेंगे, कोड तो सबको पता होगा फॉर्म का, इनपुट टाइप इक्वल डेट, डेट और एक क्या देंगे, इनपुट टाइप डेट के लिए डेट भी देते हैं और हमें आईडी भी देनी होगी। क्यों, क्या आईडी नहीं देनी होगी, भाई आईडी से तो वैल्यू उठाएंगे। मैम हाँ इनपुट टाइप वो ले लीजिए ना, जो जिसमें एक हम टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर उसका टाइप दे दीजिए, वो तुरंत पकड़ लेता है। ASPX का टेक्स्ट बॉक्स ले लीजिए और उसी में टाइप डेट डाल दीजिए, वो पकड़ लेता है तुरंत। हाँ हाँ वही तो कर रहे हैं, इनपुट टाइप डेट और इसकी नेम भी डेट देते हैं। भाई नेम एट्रीब्यूट भी तो देना होगा, नेम इक्वल डेट और आईडी, आईडी इक्वल हम देते हैं अपॉइंटमेंट डेट, ठीक, अपॉइंटमेंट डेट। और इसको हमको क्या बनाना है भाई, हमको ASP.NET का कंट्रोल बनाना है, तो यहाँ पे रनएट सर्वर लगाना जरूरी है, रनएट सर्वर। और क्या करेंगे, और हमें अपने सारे कंट्रोल की तरह हमें ये क्लास भी लगानी होगी, क्लास फॉर्म कंट्रोल। इसको कॉपी करते हैं, इसको बनाते हैं। अब देखो यहाँ स्पेस देते हैं, निकल आएगी, ठीक, और इसको क्लोज करते हैं। इनपुट टाइप डेट से बन गया। अभी देखते हैं, अच्छा ये लेबल का सारा हम लोग लेबल सही कर देते हैं, लेबल में कुछ भी पेशेंट नेम और यहाँ पे क्या था, पेशेंट जेंडर सीधे कर देते हैं। चाहते हो तो केवल प्लेस होल्डर से भी काम चला लेना, कोई लेबल में जरूरी नहीं है देना जेंडर। और फिर यहाँ पे ईमेल नहीं, सेलेक्ट डिसीज, तो भी हो, और ईमेल नहीं चाहिए, यहाँ पे डेट, अपॉइंटमेंट डेट, ठीक। अभी देखते हैं कैसा आ रहा है, देखो ये कंट्रोल्स बना है या नहीं, सही। इनपुट टाइप से भी सारा कंट्रोल बना सकते हो, बस उसमें एक कंट्रोल्स वो जो एट्रीब्यूट रनएट फॉर्म होता है सर्वर, वो लगाना होगा। देखो अभी सही है, पेशेंट नेम, सेलेक्ट जेंडर,